वांगचुक तो पूरे जज्बे से लड़ रहे हैं, आप भी थे उस वक्त यहाँ पर, क्या हुआ था? मारपीट हुई आपके साथ? बहुत ज्यादा, क्योंकि हम 4 से 5 लोग स्टेज में थे। सोनम सर सोए हुआ था, पीछे से घुसा, बैरिकेड हटा के गुंडे की तरह। पुलिस वाला तो है नहीं, बाउंसर थे वो, और वो ऐसे थे क्योंकि वो आरएसएस का लोग था, भाजपा ने भेजा होगा। वो मोदी अमित शाह की डाले लोग थे, वो घुसे गुंडे थे। घुस के सनम सर के ऊपर एक चादर डाला, खुद व्हाइट चादर में आए थे। आपने देखा? मेरे सामने हो रहे। अच्छा, आपके सामने हो रहा है। हाँ, उसके बाद वो चादर में लपेटा सनम सर को, जैसे डेड बॉडी को लिया जाता है बढ़िया बस्तर, उसको 2 आदमी ने ऐसे पकड़ के नीचे लेके एम्बुलेंस के अंदर बैठा दिया। जब हमने उनको पकड़ा, आप लोग कौन हो, कहाँ लेके जा रहे हो, किडनैप करके, तो हमें किक मारा, पुश किया हमें और घसीटा। ये देखो, गिर सकते हो नाखून की, ये जो चोट के निशान है। हाँ, और यहाँ पर किक भी मारा। मुझे बोले कितना भी क्रांतिकारी हो देख लेंगे, एक को तो लेके जा रहे, तुम सबको एक एक उठा के लेके जाएंगे। क्या कह रहे हैं? 2 दिन पहले से ही डिटेन करना शुरू कर दिया था। मुझे डिटेन किया गया था इसलिए कि भाई तुम फंडिंग कर रहे हो यहाँ, जबकि यहाँ पे हर कोई अपना पैसा खर्च करके आ रहा है। और सोनम वांगचुक जी हमेशा उनके साथ ही खड़े थे, ऐसी बात नहीं है। हम जब भी बाहर निकलते हमें डिटेन कर लेते थे, कहते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है, जबकि सब अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, किसी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, जो फालतू की उन्होंने बकवास मचा रखी है। मुझे मार के ये बोला गया कि अब देखते हैं तुझे। When I told them कि I'm going back to abroad for my higher studies, and they told me कि देखते हैं तुझे, तू कैसे जाता है, पासपोर्ट बन जाएगा तेरा। This was the word they said to me कि तेरा पासपोर्ट बन जाएगा। There was a woman who came and spilled ink on Abhijit Dipke, and already these women, there was a group who was on surveillance, keeping a surveillance on Abhijit Dipke and trying to create a sort of unrest in the situation. आप देखे होंगे वीडियोस में कि आज सुबह क्या हालत हुआ था। पुलिस सिविलियन क्लोथ्स में आके पूरा एक कपड़ा लेके वो कवर करते हुए सोनम वांगचुक सर को यहाँ से बाहर निकाला था। सो पुलिस आर इम्प्लिसिट इन द वायलेंस दैट इज हैपनिंग इन जंतर मंतर। जो ड्रामा वो लोग कर रहे हैं सर्वेलेंस का, ये बोल के कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वेलेंस है, ड्रोन है और यहाँ पे जो बैरिकेड्स है, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि पुलिस ही सिविलियन क्लोथ्स में आके पुलिस की हेल्प से ही सोनम वांगचुक जी को यहाँ से निकाला गया। और जो भी यहाँ वायलेंस हो रहा है, पुलिस कम्प्लीटली इम्प्लिसिट है। ऐसा नहीं है कि उनके ड्रोन्स यहाँ नहीं चल रहे हैं, उनका सारा ड्रोन्स है, हमारा फ़ोन्स पे सर्वेलेंस हो रहा है। उनको पता होना चाहिए कि कितना हाई इंटेंसिटी समय है यहाँ और कभी भी वायलेंस हो सकती है। फिर भी आप देख सकते हो कितने पुलिस बाहर खड़े हैं, उनका पूरा फोर्स बाहर खड़ा है, लेकिन कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ कोई वायलेंस। ये जो अभिजीत जी के साथ अभी जो घटना घटी है, इसका क्या मकसद समझते हैं आप, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे लगातार कुछ लोग मीडिया बन के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और किसी ना किसी तरीके का अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, मतलब जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हकों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्हें मलाइन करने की, उन्हें परेशान करने के तरीके हैं। और यहाँ पे एक अनरेस्ट जो है, एक भगदड़ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके का लोगों से रिएक्शन मिले और इन्हें मौका मिले इनके खिलाफ और नफरत फैलाने का। तो इसी तरीके से हम इसे देखते हैं। और अगर हम सुबह से इवेंट्स को देखें, आज सुबह से जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कल शाम से हालांकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं पहले शाम में सोनम जी के ऊपर कुछ फेंका गया रात में, और फिर सुबह उन्हें जिस तरीके से ले जाया गया, और जिस वक्त उन्हें ले जाया गया, हमारे बहुत से साथी जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, उनके फ़ोन्स के सिर्फ नेटवर्क को जैम नहीं किया गया, उनके फ़ोन्स वो खोल नहीं पा रहे थे, उनके फ़ोन्स को लॉक कर दिया गया था सरकार द्वारा, जो कि हम भी आप एक नई बात बता रही हैं कि सुबह में सर्विलांस इस हद तक बढ़ गया था कि जैमर होता है लेकिन फ़ोन भी लॉक हो गए, जो कि हम भी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा संभव है। नेटवर्क जैमर्स हुए हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं, बट वो अपना फ़ोन ही नहीं खोल पा रहे थे। तो ऐसा कुछ साथियों का फ़ोन 3-4 घंटे बाद जाकर फ़ोन खुला है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुई और फिर उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेट कर ले जाया गया। जब स्टेज पे पुलिस आई, उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ में मारपीट की और पहले स्टेज को एक सफ़ेद चादर से कवर किया गया ताकि अगर वो किसी भी तरीके की वायलेंस सोनम वांगचुक के साथ करते हैं तो वो कोई देख ना पाए, कोई उसका गवाह ना बन पाए, उसका वो रिकॉर्ड ना हो पाए। इस तरीके से पुलिस ने आज सुबह से चीज़ें की है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर सफ़ेद चादर में कौन सी काली करतूत छुपाने की कोशिश की जा रही थी, आखिर क्यों सफ़ेद चादर लगाई गई, एक बड़ा सवाल है। क्या वीडियोग्राफी से रोकने की कोशिश थी, क्या एविडेंस बनाने से रोकने की कोशिश थी? अभी जो अभिजीत जी के साथ हुआ
क्या ये इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार कोई षड्यंत्र कर चुकी है, कोई एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है? एक षड्यंत्र किया हो तो बात भी करें। 29वां दिन है आज। पहले दिन जब से हम यहाँ पर तैनात हैं, पहले दिन यहाँ जब पूरी पुलिस ने घेर दिया था, तब हमारे फोन्स में आ रहा था कि दिस एंड दिस ऐप इज़ यूजिंग योर कैमरा। आज हमने देखा सुबह कि हम लोग यहाँ 29 दिन से भयंकर परिस्थितियों में गर्मी में सो रहे हैं सड़कों पर। कोई उठा भी नहीं था, कोई सो ही रहा था, कोई चल रहा था। मुँह अंधेरे इन्होंने बिल्कुल सबसे लोकतंत्र में जो सबसे कायरता का काम किया जा सकता है वो इन्होंने किया है। ये लेकर आए सिविल ड्रेस में लोगों को, भाजपा के गुंडे भी कह सकते हैं उनको, आप आईबी के लोग कह सकते हैं, कि कुछ भी कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के दुश्मन है, आपके बच्चों के भविष्य के ये दुश्मन है जो भी आए थे। इन्होंने यहाँ पर आते ही हमारे लोगों के कपड़े फाड़े, मारपीट की इन्होंने। आपके भी चोट लगी हुई है? ये चोट लगी है, ये पैर मुड़ा है। इन्होंने नहीं देखा, ये सुबह ही हुआ है? इन्होंने, ये पहले से भी था उस वक्त, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि महिला है कि औरत है, महिला है कि आदमी है, किसको ये धक्का दे रहे हैं, किसको ये रोक रहे हैं। इन्होंने पूरी चादर से घेरा बनाया, उसके अंदर से खानन फानन में ये कहाँ लेके गए हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में अब सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं रहा है। इस देश में हर वो सड़क, हर वो गाँव, हर वो चौराहा, हर वो चौपाल अब जंतर मंतर बन चुकी है, जहाँ पर आप अपने बच्चों की और साथ ही साथ इस गैर बराबरी की सीढ़ी में जो सबसे आखिरी पायदान पर खेत मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, सबके लिए समान शिक्षा, बेहतर रोजगार और पेपर लीक मुक्त भारत का आप जो संघर्ष लड़ रहे हैं वो हर जगह जंतर मंतर बन चुकी है। आज बहुत ज़रूरत है इस जन आंदोलन को आपको ज़मीनी स्तर पर उतर कर अपनी मांगों के साथ मजबूत करने की। बात करने के लिए कोई जंतर